स्टूडेंट हूं तो मुझे शिक्षा संस्थाएं चाहिए ना, और कर्ज पे बात होती है। मैं भी डेटा क्लियर करता हूं। 2004 में भारत पे 17 लाख करोड़ का कर्ज था। 2014 आते आते 2014 नहीं 2012 की रिपोर्ट है, भारत पे 51 लाख करोड़ का, यानी कि 200% कर्ज का इंक्रीमेंट हुआ। 2014 में 55 लाख करोड़, अभी 161 लाख करोड़ मेन कर्ज और 44 लाख करोड़ राज्यों का कर्ज है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो अगर कांग्रेस सरकार होती तो भारत में लगभग 245 लाख करोड़ का कर्ज होना चाहिए। अब आते हैं महंगाई पे, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पे। 2004 में पेट्रोल के मूल्य थे 33 रुपया और डीजल का 22 रुपया, और 2014 आते आते वही पेट्रोल का मूल्य 70 रुपया और डीजल का मूल्य 55 रुपया भाई, और अभी क्या है 92 रुपया। भैया बोलेंगे ना कि बैरल प्रति रुपया सस्ता हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं है कि यूरोपियन देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से भारत, ब्राजील, चाइना और कई यूरोपीय देशों को अपने बॉर्डर टैक्स की वजह से 3 रुपया जो वैट लगता था उसको 23 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ा है। इसीलिए हमारे पेट्रोल डीजल का मूल्य ज्यादा बढ़ा है। और किसी भी टॉपिक पे आपका डेटा क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछिए। क्या जवाब? नहीं, इन्होंने पेट्रोल डीजल पे बता दिया, ठीक है। तो वो नहीं, बिल्कुल लगा है। तो वो वैल्यू जो है, वो वैल्यू सिर्फ इंडिया में बढ़ी है या अड़ोसी पड़ोसी देशों में बढ़ी है? तो फिर पड़ोसी देश जो है वो सस्ता कैसे दे रहे हैं? कहाँ चाइना सस्ता दे रहा है? नहीं, चाइना के एक बार बताओ, चाइना में कितने रुपए लीटर है? मैं आपको बता। हाँ, और बगल, चाइना छोड़ो, बगल का देश जो भूखमरा देश है, खराब सा, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान, उसमें कितने रुपए लीटर है? वो इंडियन करेंसी में क्या वैल्यू है उसकी? चाइना की करेंसी की क्या वैल्यू इंडियन में, और बांग्लादेश में क्या वैल्यू है? मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पाकिस्तान में 300 रुपया है। पाकिस्तान, सुनिए सुनिए सुनिए, भारत, ब्राजील और चाइना यूरोपियन देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अभी लगभग $100 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कार्बन पे बैन लगा दिया और स्टील की कंपनियां सब यूरोपीय देशों को छोड़कर भारत में इन्वेस्ट करने आ रही हैं। तो जब उन्होंने बंद किया है, क्योंकि उनके जो ग्लेशियर पिघलने और बाकी चीजों की वजह से, तो जब वो भारत में आएंगे तो सेम चीज इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए वो बॉर्डर टैक्स लगा रही है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से, ब्राजील से और चाइना से। और इन देशों पे पेट्रोल और डीजल को अगर वैट नहीं लगाएंगे तो कार्बन बॉर्डर टैक्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। टाटा की कंपनी भारत में अपना पूर्ण रूप से आने वाली है, क्योंकि वहां स्टील पे जो इंक्रीमेंट इतना ज्यादा बढ़ा है ना। भैया आप बताइए, एम्स की स्थापना पहले से डबल नहीं हुई है? हाँ, IIT की स्थापना नहीं हुई है?